हमारे अल्फाज हमारे लिए बहुत ताकतवर हो सकते हैं। ये जो हमारी ज़ुबान है ना, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम बातें करते हैं, ये एक दुनिया की सबसे तेज़ तरीन छुरी की मानंद है। और एक बात है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार भी ज़ुबान ही है। बस ये जिस्मानी तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर इस ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो है ना, वो अगले इंसान को जज्बाती तौर पर ज़ख्मी कर सकते हैं। और अल्फाज ही हमारी ताकत का ज़रिया भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि किधर, कब और कितना बोलना है, तो यही अल्फाज हमारी कमज़ोरी भी बन सकते हैं। और अगर हम नरमी से, दानिशमंदी से दुरुस्त वक़्त पर सही बात करें, तो हमारे अल्फाज कामयाबी का सबब बन सकते हैं। मगर हम सख्त लहजे में गलत वक़्त पर बोलें, तो ये हमारी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट के बारे में मुकम्मल वीडियो समझाने वाली हूँ, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल किंजा अवैस व्लॉग। कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। बस मेरा गला ही ख़राब है, क्योंकि जो गला है ना, ये तो मुझे विरासत में मिला हुआ है कि हम बहन भाइयों में सबको गला ज़रूर ख़राब होता है। 3-4 माह बाद हमारा गला ख़राब हो जाता है, चाहे खट्टी चीज़ें खाओ या ना खाओ, लेकिन गला ज़रूर ख़राब होता है। आपने इसको इग्नोर करना है। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी जो साइलेंट की अहमियत बताएगी कि साइलेंट में कितनी पावर है। आज आपको पता चल जाएगा खामोशी में कितनी पावर है और खामोशी हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। एक आदमी था जो जंगल में दुनिया के शोर-गुल से दूर रहता था। वो अपना वक़्त तन्हाई में गुजारता था। वो बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने वाला इंसान था। इसी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दफ़ा एक बादशाह उसके पास आया और बादशाह ने उस आदमी को कहा कि मैं हमेशा थका हुआ, मायूस और परेशान रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आती, मैं हर वक़्त बेचैन सा रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, दुनिया की तमाम आसाइशें हैं, मगर फिर भी मेरे अंदर सुकून नहीं है। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो आदमी मुस्कुराया और उसने बादशाह से कहा कि आप ही के अंदर इस बात का जवाब मौजूद है, मगर आपने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की। अगर आपने मेरे से पूछा है, तो मेरे पास आपकी बेचैनी ख़त्म करने का तरीका ज़रूर मौजूद है। वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस पर अमल करना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बादशाह ने उससे कहा, मुझे तुम बताओ करना क्या है। मैं दिल से हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना ज़हनी सुकून चाहता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मुझे बताओ करना क्या है। उस आदमी ने कहा कि अगले 5 दिनों के लिए आपने मेरे साथ यहीं पर रहना है, एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है और इन 5 दिनों में अकेले खामोश बैठना है। जितना हो सके आपने कम बोलना है। बादशाह ने उसकी बात मान ली और उसके पास रहने लगा। पहले दिन बादशाह ने अपने जहन पे बेचैनी महसूस की और कई सवालात और ख़यालात उसके जहन में मुसलसल आने लग पड़े। बादशाह को मुश्किल होने लगी। सादा ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हुई थी। तो बादशाह को एकदम से खामोश रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसको बोलने की शदीद ख्वाहिश होने लगी, लेकिन बादशाह ने खुद पर काबू रखा और खामोशी से रहा। जैसे जैसे रात गुजरती गई, वो अपने अंदर सुकून और खुशी महसूस करने लगा। उसके लिए यह तजर्बा हैरान कुन था। अगले दिन बादशाह ने तन्हाई में वक़्त गुजारना जारी रखा। वो अकेले खामोशी में वक़्त गुजारता रहा, फूल, पौधे और आसमान में परिंदों को देखता रहा। पहली बार बादशाह ने अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस किया। ऐसे करते हुए उसके 5 दिन गुजर गए। बादशाह की बेचैनी मुकम्मल ख़त्म हो गई और बादशाह ने सुकून महसूस किया। बादशाह ने उस आदमी को बताया कि मुझे समझ लग गई है, मैं जान गया हूँ कि मेरा जहन इतना बेचैन क्यों था। खुद ही बादशाह ने वजाहत की। कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और हद से ज़्यादा मनफी सोचता था। यही मेरी तवानाई को ज़ाया करते थे, मेरे जहन को परेशान करते थे, और अपने इस रवैये की वजह से मैं अपने कामों को मुअस्सर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता था। अब मुझे लगता है कि मैं वाकई एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकता हूँ।
آج بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ حد سے زیادہ بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ الفاظ کا استعمال دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ حد سے زیادہ بولنا ان کی زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ضرورت کے وقت ہی بات کرے، خاموش رہنا سیکھ جائے، گفتگو کو بہت کم کر دے بلکہ بند کر دے۔ گفتگو کو بند کرنے سے 90% نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں، دلوں کو ٹوٹنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ اگر لوگ اتنا زیادہ نہ بولیں تو شاید دنیا کے 90% مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ خاموش رہتے ہیں تو جھگڑے کم ہوتے ہیں، بحث و تکرار میں کمی آتی ہے۔ جو شخص خاموشی کی قدر کو سمجھتا ہے وہ ہجوم میں بھی پرسکون رہ سکتا ہے، اس کی تنہائی بھی جنت جیسی بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر سکون تلاش کرو اور خاموشی کو گلے لگاؤ۔ اپنے اندر کی توانائی کو بہنے دو، اپنے خیالات کو ٹھہرنے کی دعوت دو۔ جب بھی کوئی شخص خاموش رہ کر اپنے خیالات پر غور کرتا ہے تو وہ اکثر زیادہ پرسکون اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک بات تو آپ سب نے بھی محسوس کی ہوگی کہ بہت زیادہ بولنا دماغ کو سکون نہیں دیتا بلکہ بے چینی ہونے لگتی ہے۔ یہی لگتا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں بول دیا، کچھ غلط تو نہیں بول دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ کہ بہت زیادہ بولنے سے ہم جو اپنے کام ہے وہ ہم صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے پاتے، ہمیں مشکلیں آنے لگتی ہیں اور ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے مقاصد پر بھی پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں اکثر لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جو لوگ بہت کم بولتے ہیں دوسرے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور وہ احترام کے قابل بن جاتے ہیں۔ لوگ بھی انہی کو اہمیت دیتے ہیں جن کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے۔ اگر بولتے رہیں گے تو آپ کی بات میں وزن کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ذہانت اسی میں ہے کہ جان جاؤ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے۔ اگر اس بات کا نہیں پتہ تو چپ رہو، چپ رہنا ہی بہتر ہے بلکہ بہترین ہے۔ خاموشی ہمیں صبر سکھاتی ہے، ہمیں خاموش رہنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ خود کو ٹائم دو، جتنا ہو سکے خود کو ٹائم دو اور مسکرایا کرو، آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ ہمیں دوسروں کی زندگیوں پہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کیسی چل رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، خود کو ٹائم دیں اور اپنے مقصد کو پورا کریں۔ اپنے جتنا بہترین ہو سکے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے خیالات کو اونچا کرنا چاہیے، خود پہ ٹائم دینا چاہیے۔ جو انسان دوسرے لوگوں پر نظر رکھتا ہے، دوسروں کی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور جب تک ہم خود محنت نہیں کریں گے، اپنی کیئر نہیں کریں گے تو لوگ ہماری عزت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، کومنٹ ضرور کریں۔ اگر اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کی پریشانیاں غم سب ختم ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔